हेलो सुपर हीरोज। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने अब तक कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक एमसीयू में नहीं आए या बस एक छोटी सी झलक देके चले गए। इनमें से कुछ हीरोज और विलन्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इनके आने के बाद पूरा एमसीयू ही बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन 10 मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में जो एमसीयू के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। नंबर 10, एडम वारलॉक। कॉमिक्स में एडम वारलॉक को एक कॉस्मिक मसीहा के तौर पर दिखाया गया है जो इन्फिनिटी स्टोन्स और थानोस के अगेंस्ट लड़ा था। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है ये नेक्स्ट जेन एवेंजर्स का लीडर भी बन सकता है, जो कि कॉस्मिक बैटल को एक न्यू लेवल पर ले जाएगा। नंबर 9, शैंग-ची। ये मार्वल का सबसे डेंजरस मार्शल आर्टिस्ट है। इसके पास 10 रिंग्स हैं जो एमसीयू के कॉस्मिक और मैजिकल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। शैंग-ची की मार्शल आर्ट्स स्किल और 10 रिंग्स का मिस्ट्री एमसीयू के नेक्स्ट बिग एवेंजर्स के बैटल में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। नंबर 8, नेमोर। एटलांटिस का किंग और मार्वल का पहला म्यूटेंट नेमोर ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर में इसने अपनी छाप छोड़ दी और अब एमसीयू का मेजर प्लेयर भी बनने वाला है। नेमोर के पास न सिर्फ एक्वेटिक पावर्स हैं, बट वो एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है जो एवेंजर्स के अगेंस्ट भी जा सकता है। वैसे क्या आपको पता है एक्वामैन पहले आया था या फिर नेमोर? नंबर 7, बेटा रे बिल। म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर को वेल्ड करने का हक काफी कम लोगों को मिला है, लेकिन कॉमिक्स में बेटा रे बिल एक ऐसा एलियन था जो कि हैमर का राइटफुल ओनर बन गया। थोर के जाने के बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसकी अपीयरेंस एमसीयू के कॉस्मिक वार्स में एक मेजर ट्विस्ट ला सकती है। नंबर 6, ब्लू मार्वल। आप इसे एमसीयू का सुपरमैन भी कह सकते हो। एडम ब्रेसर को एंटी मैटर से पावर मिलती है जो इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि यह किसी भी कॉस्मिक लेवल थ्रेट का सामना कर सकता है, लेकिन इसको कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस गवर्नमेंट ने छुपाया क्योंकि वो एक ब्लैक सुपर हीरो था। नंबर 5, हरकुलिस। ग्रीक मिथोलॉजी का सबसे पावरफुल हीरो हरकुलिस एमसीयू के थोर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इसकी थोड़ी सी झलक मिली थी। यहाँ जियूस अपने बेटे को थोर के अगेंस्ट भेजने का फैसला करता है। हरकुलिस का कैरेक्टर सिर्फ एक ब्रूट स्ट्रेंथ वाला ही नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में इसने एवेंजर्स के साथ भी काफी टाइम तक काम किया है। नंबर 4, ब्लैक नाइट। डेन विटमैन यानी ब्लैक नाइट की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके पास एक पुरानी तलवार है, इबोनी ब्लेड। ये जितना ज्यादा यूज की जाती है उतना अपने सोल के अंदर डार्कनेस को अट्रैक्ट करती है। ये भी काफी अंडररेटेड कैरेक्टर है। नंबर 3, स्क्वायरल गर्ल। अब थोड़ा फन करते हैं। स्क्वायरल गर्ल यानी डोरेन ग्रीन का नाम सुनते ही शायद आपको लगता हो कि ये एक फनी कैरेक्टर है, लेकिन ये वो हीरो है जो अपनी स्क्वायरल लाइक पावर्स के साथ मार्वल के बड़े विलेंस को हरा चुकी है। थैनोस, डॉक्टर डूम और गैलेक्टस जैसे लोगों को भी। आपने सही सुना। नंबर 2, मून नाइट। अगला हीरो जो एमसीयू को साइकोलॉजिकल ट्विस्ट दे सकता है वो है मून नाइट। मार्क स्पेक्टर जो एक दिन मौत के काफी करीब पहुंच जाता है, पर खोंसू इजिप्शियन मून गॉड इसको बचा लेता है। लेकिन मून नाइट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मून नाइट के फैन हो तो आप इसके बारे में हमें कमेंट में बताओ। नंबर 1, नोवा। हमारा आखिरी सुपर हीरो है नोवा यानी रिचर्ड राइडर, एक यंग लड़का जो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन जब नोवा कॉर्प का एक मेंबर अर्थ पर क्रैश होता है तो वो अपनी सारी पावर्स रिचर्ड को दे देता है। इसके बाद रिचर्ड बन जाता है नोवा, एक ऐसा हीरो जिसके पास नोवा फोर्स है जो इसे सुपर ह्यूमन स्पीड और कॉस्मिक पावर्स देती है। एमसीयू में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जरिए हमें नोवा कॉर्प का ग्लिम्स मिला है, लेकिन नोवा खुद कब आएगा पता नहीं। कॉमिक फैंस को पता है कि नोवा के पास इतनी पावर्स है कि ये थैनोस से भी टकरा सकता है। तो ये थे 10 मार्वल कैरेक्टर्स जो एमसीयू के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकते हैं। वैसे कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।